सुसाइड ही करूँगी, क्योंकि जब लड़की आज तुम्हारे साथ ज़िंदा होती है ना तब कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जब मर जाती है तो कैंडल मार्च वगैरह निकाल देते हैं। तो अभी तो मैं ज़िंदा हूँ ना, तो कोई अगर सपोर्ट करता तो अच्छी बात है, वरना फिर मैं नहीं चाहती कि मैं मरने के बाद कोई सपोर्ट करे। इस वीडियो के ज़रिए, इस चैनल के माध्यम से ना मेरे को हर घर से सपोर्ट मिले, क्योंकि अब मेरे ना लास्ट यही है कि जनता मेरी कर सकती है जो भी है। नमस्कार, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम ज्योति जी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे टीम मेंबर राहुल जी ने उनको ढूंढ निकाला है। तो फाइनली वो हमारे स्टूडियो में आ गई हैं। आइए उनसे जानते हैं उनका मामला कहाँ तक पहुँचा, पहले क्या हालात थे। जैसे कि आपने वीडियो में देखा था, उनकी FIR नहीं लिखी जा रही थी। तो आइए उनसे जानते हैं उनका मामला पहले क्या रहा था और अब क्या सुधार हुआ है या वैसे का वैसे है। ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। तो आप हमारी जनता को बताना चाहेंगी कि आपकी कहानी क्या रही पहले। जैसे कि आपकी वीडियो जनता ने देखी थी, काफ़ी वायरल हुई थी, आपको काफ़ी प्रताड़ित किया गया था। तो आप एक बार हमारी जनता से भी बता दीजिए क्या आपकी कहानी रही है। मेरा नाम ज्योति है, मैं अशोकनगर में रहती हूँ, न्यू अशोकनगर में C ब्लॉक में रहती हूँ, के सामने। मेरी शादी हुई थी आकाश शाह से 11 मार्च को, इसी 11 मार्च को हुई थी करकटडूमा कोर्ट में। मेरी साइड से मेरी मम्मी गई थी, मेरी सिस्टर गई थी, और उसकी साइड से उसकी आधी फैमिली आई थी। उसके बाद तुरंत फिर हमारी शादी हो गई थी। सिचुएशन अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर उसके बाद से मतलब कोर्ट में उसने मम्मी को दिलासा दिया मेरी कि आंटी आपने कभी आंसू नहीं आने दिया ज्योति को, मैं भी नहीं आने दूंगा, ठीक है। ताकि मेरी मम्मी तब खुश हो गई थी कि हाँ लड़का ठीक है। लेकिन शादी के 5-6 दिन से बाद से ही वो लगातार मानसिक और शारीरिक तरीके से मेरे को परेशान करता था, मारता पीटता था, गांजा फूंक के आता था घर में, और फिर हालत में नहीं रहता था। कभी चप्पल से मारता था, झाड़ू से, किसी से भी, जो भी उसके हाथ में आएगा। तो एक बार उसने सर फोड़ दिया था मेरा। तो फिर मैं स्टेशन गई थी थाने में कंप्लेन देने के लिए। तो उन्होंने मेरा मेडिकल तो नहीं किया था, कोरोना का सीन था ज़्यादा इसलिए, बट हाँ उन्होंने मेरी एक रिसीविंग ली थी बस। उसके बाद फिर मुझे आकाश के साथ घर, शादी के कितने टाइम की बात है? शादी के मतलब एक महीने से ज़्यादा हो गया था तब। फिर मैंने बोला था मेरे को नहीं रहना, और मैंने एप्लीकेशन वगैरह लगाई थी। लेकिन फिर आकाश मेरे को घर लेके आ गया था बहला फुसला के कि अब कुछ नहीं होगा ये वो। और रास्ते में फिर उसने पापा से बात करी और उसकी मासी के घर में हमें रखा 10 से 12 दिन। उसकी मासी मेरे साथ अच्छा रूड बिहेव करती थी, अच्छे से बात नहीं करती थी, मतलब 1-2 दिन थोड़ा ठीक से, उसके बाद से ही पूरा चेंज। उसके बाद धीरे धीरे उसकी मम्मी भी आ गई थी 10-12 दिन के बाद, और उसके पापा वगैरह भी आ गए थे। तो उनको पता, क्योंकि उन्होंने जानबूझ के मासी के घर पे भेजा था ताकि ये अब हमारे साथ रहे, और कहीं अगर कुछ भी, अगर ऐसा कुछ भी होता है ना तो हम इसको जाने ना दें। तो इस चक्कर में उसके बाद फिर रेगुलर मारपीट करते थे, ज़्यादातर फिजिकली भी और मेंटली भी। और उसकी एक बहन थी कशिश करके है, ज़्यादा एज नहीं होगी उसकी, वो भी, उसने भी एक बार ना आकाश आया था गांजा वांजा फूक के, तो मेरे साथ मिसबिहेव कर रहा था। तो भी जो कशिश है ना, कशिश ने भी मेरे को 2-3 थप्पड़ मारे थे। पूरी फैमिली प्रताड़ित करती थी। हाँ, और उसका भाई भी मेरे को पैसे के लिए बोलता था कि तू इतने महीने से मेरे घर पे रह रही है, मेरा भाई की भली बीवी है तो क्या हो गया, पैसे दे घर में रहने के, खाने पीने के। अंकित शाह नाम है, हाँ। और उसकी मासी का नाम कनिका साधु है, और मौसा का नाम राकेश मंडल है, पापा का नाम प्रदीप शाह, मम्मी का नाम अनीता शाह। उसकी मम्मी भी, मतलब मैं ज़्यादा बात नहीं करती गली में, शांत रहती थी, क्योंकि बंगाली गली में लेके गए थे जानबूझ के, जहाँ पे मेरे को बंगाली लैंग्वेज आती नहीं है, ठीक है। और ऊपर से फिर मैं, जब लैंग्वेज नहीं आती, वैसा रहन सहन नहीं था, बट कोशिश कर रही थी ढालने की, तो मैं शांत रहती थी ज़्यादातर। और फिर वहाँ पे कोई सुनने वाला था नहीं, और आराम से कुछ भी करते थे, परेशान करते थे। उसके मम्मी पापा ने मुझे बहुत बार जान से मारने की भी कोशिश करी है, और कशिश वगैरह भी, और अंकित वगैरह भी। और फिर क्या हुआ था कि बीच में ना, जब भी मैं आकाश के साथ, मतलब कि हम फिज़िकली अगर रिलेशन बनाते थे, तो रात में उसके पापा छुपके से ना, मैंने वीडियो में भी दिखाया था कि कैमरा रख देते थे, और मैंने 1-2 बार मैंने देख लिया था, तो मैंने वीडियो बनाई। तो फिर सामने से उसकी मम्मी आती थी, और आकाश खुद गेट खोल देता था, और उसकी मम्मी आती थी, बहुत मारती थी। रात में भी देखो कहाँ वीडियो बना रहे हैं, हम यहाँ पे सोते हैं,
देखो ये सोने जा रहे हैं, इसके मम्मी पापा झांकते रहते हैं, पापा इसके पापा झांकते हैं और देखो वीडियो बनाते हैं। यहाँ पे वीडियो ऑन कर दिया कैमरा, देखो कैमरा ऑन कर दिया, बड़ा है। देखो अब आ रहे, देखो मारेंगे, देखो ये मारते हैं मेरे को, वीडियो बना रहे हैं, देखो सारे के सारे सब आ गए। तो बहुत सारी मेरे पास वीडियो थी। मतलब आपका हस्बैंड ही खुद ही कहता था कि वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। हाँ, क्योंकि उसको ना घर वालों ने उसको ना भर दिया था ऐसा कि मतलब कि ये लड़की क्यों तू लाया, अगर तू शादी अच्छे अरेंज मैरिज होती तो तुझे दहेज मिलता, और तेरी लव मैरिज हुई है, ये लड़की 1 रुपये भी नहीं लाई है। लव मैरिज कैसे हुई आपकी? हमारी लव मैरिज दोनों की मर्जी से हुई थी, क्योंकि फोर्स थोड़ी ना कर सकते हम किसी को शादी करने के लिए। मैंने उसके हाथ से साइन थोड़ी ना करवाए थे, दोनों की एप्लीकेशन गई थी कि हाँ दोनों अपनी मर्जी से लिख कर रहे हैं, तब हमारी शादी हुई थी, दोनों की फैमिली एग्री थी। बट नहीं, फिर भी उसके घर वाले धीरे धीरे, एक होता है ना कि आस पड़ोस की उसकी मासी वगैरह आती थी, सामने एक रहती है ललिता मासी और राकेश वो, और उनके सुभाष मौसा, हाँ सुभाष नाम है उनके हस्बैंड का। तो सुभाष मौसा आते थे, कहते थे तेरे से अच्छा तो को रख लेना, मतलब बहुत गंदी अब्यूजिंग लैंग्वेज में बात करते थे। और वो कहती थी, मतलब मैं बोल नहीं सकती, वो कहती थी, उसकी मासी कहती थी, जो ललिता मासी है, कहती थी इतना वो है तो मतलब बंगाली से क्यों, मतलब समझ जाओ, मतलब बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ देती थी। कहती थी क्यों तेरी जात में तेरे को नहीं मिला लड़का जो यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे आई है तो हमारे ढंग से रहेगी ना। और तो फिर मैं कहती थी ठीक है मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगी कंप्लेन लिखवा रहे, तो कहती थी हमारे घर की बहू है, कंप्लेन वगैरह नहीं लिखवाती, जाके दिखा पैर ना तोड़ दिए। और फिर बहुत बार मारते पीटते भी थे। उसके पापा वगैरह ने मेरी नहाते हुए वीडियो बनाई है, कपड़े कि जब मैं एक, क्योंकि वहाँ पे किचन में कपड़े चेंज करते थे, क्योंकि बाथरूम में तो नहीं चेंज कर सकते ना, तो इसलिए मैं किचन में करती थी ना। तो अगर जैसे ऑफिस से आ रहा है या कुछ भी कर रहा है तो देखता था किचन में क्या रही है। मैं अगर कपड़े वपड़े चेंज कर रही होती तो चुपचाप बनाता था वीडियो, फ़ोन ऐसे रख देगा और ऐसे बनाते रहते थे उसके पापा, मैंने बहुत बार देखा है। और जैसे कि मैं आकाश के साथ जैसे फिजिकली हम होते हैं जैसे रात में, तो क्या होता था, अंदर की सब कहते हैं कि अंदर की लाइट बंद रहती है, लेकिन अंदर की लाइट बंद रहती है लेकिन बाहर की ना किचन की लाइट खुली रहती थी, जिससे ना अंधेरा नहीं होता था। हाँ, क्योंकि इतना कॉमन सेंस है, जब बाहर वाली लाइट खुली है और अंदर रिकॉर्डिंग के लिए हाँ, ऑन कर रखा था। तो ऑन कैमरे में मैंने दिखाया था कि कैमरा ऑन करके रखते थे ज़्यादातर। और वो घर में हिडन कैमरे भी लगवा देते थे, मैग्नेट वाले आई थिंक आते हैं, तो वो वाले भी लगा देते थे। और कुछ भी, और मारपीट करते थे, और अपनी साइड से ही। कहीं आपकी वीडियो वो कहीं डाली तो नहीं उन्होंने कहीं? वो कहते थे कि ना तेरी फेसबुक पे डाल देंगे वीडियो, और अगर तू ऐसा कुछ करेगी, अगर हमें उसका, हाँ क्योंकि उसके पापा वगैरह दहेज वगैरह मांगते थे, उसकी मम्मी वगैरह भी मांगती थी, और औरतें भी आती थी बोलती थी तेरी बहू क्या लाई है, कुछ नहीं। तो एक होता है ना कि भड़का देना, तो वही करती थी साथ में। तो इस चक्कर में आकाश कहता था चेन लेके आ, वरना बाइक के लिए मांग करता था, वरना कहता था तेरी मम्मी से बोल कि गवर्नमेंट जॉब दिलवाए, क्योंकि वो मतलब इतना, मतलब 12th पास है लेकिन इग्नू से कर रहा है, तो इसलिए इतना उसकी मतलब पढ़ाई में इतना तेज नहीं है। तो वो कहता था गवर्नमेंट जॉब दिलवा, मुझे नहीं पता, मेरा जो मन में आएगा वो करूंगा मैं। ये कौन होती है मेरे को बोलने वाली? जो आएगा मेरे मन में वो करूंगा मैं। तो ये चीज़ अपनी मम्मी को थोड़ी ना बोलूँगी। तो मैंने इन सब चीज़ों अपने माँ बाप को इन्वॉल्व नहीं किया, कभी पेरेंट्स को मैंने कभी भी इन्वॉल्व नहीं किया। मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करूँ। फिर उसके पापा ने ना मतलब ऐसी ऐसी हरकतें करी है ना मेरे साथ अश्लील, कि मैं बता नहीं सकती, मतलब कैमरे के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। आकाश के पापा भी आपको पापा मतलब टॉर्चर करते थे काफ़ी और वीडियोस बनाते थे। हाँ, और मतलब बहुत ज़्यादा अश्लील वीडियोस वगैरह बनाते थे, और साथ में मतलब ऐसी भी हरकतें करते थे जो मैं बता नहीं सकती कैमरे के सामने। और उसका जो भाई था ना, वो भी पैसे वगैरह के लिए बोलता था कि तू यहाँ पे रह रही है तो पैसे क्यों नहीं ला रही है, सारी चीज़ें करते थे सारे के सारे। और मैं चाहती हूँ ना उसके पापा को भी जेल हो और उसकी फैमिली को भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और आकाश को तो जेल हो। मैं चाहती हूँ मतलब उसकी फैमिली में उसके पापा मम्मी और आकाश को जेल हो और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। ऐसे नहीं कि 1-2 महीने, क्योंकि पुलिस वगैरह भी सपोर्ट नहीं करती, मेरी कहीं भी कंप्लेन वगैरह नहीं लिखी थी। मॉनली वो जब ये सारा सीन हुआ था ना, फिर हद से ज़्यादा हो गया था, इसलिए फिर हम 2 महीने पहले, दिवाली के अप्रॉक्स 2 महीने पहले हम अलग हो गए थे इसी चक्कर में, क्योंकि मैं नहीं रह सकती थी।
लिमिट क्रॉस कर दी थी उसकी फैमिली ने, इसलिए हम अलग हो गए थे। लेकिन फिर उसने जॉब वगैरह छोड़ दी, रेगुलर पार्क वगैरह जाने लग गया। फिर मेरे को बोलता था कि फिर एक दिन घर से फरार हो गया, मेरी 12th की मार्कशीट भी लेके गया है, पैसे वगैरह भी लेके गया है, और पता नहीं कहाँ अभी। और मतलब उसके फिर घर वाले पीछे से आते थे, मैंने बोला कि आपने ही कहीं रखा होगा, पता करो। तो लेकिन नहीं, उसके घर वाले उल्टा मेरे को जान से मारने की धमकी देते हैं। और उस दिन मैंने जब वीडियो डाल दी थी ना, तो उसकी मासी आई थी। मासी कह रही थी कि तू अगर वीडियो डिलीट नहीं करेगी ना, देख तेरे को अगर रात ना उठवा दिया ना तो मेरा नाम कनिका शादुनी। बहुत बार उन्होंने करा। फिर अगले दिन मैं ऑफिस जा रही थी तो भी रास्ते में पीछे पड़ गई थी रास्ते में। फिर मैं रूट चेंज करके जाने लग गई, क्योंकि ना क्या मैंने मतलब ये वीडियो डाली थी, क्योंकि वीडियो से पहले मैंने 1.5 महीने मैंने सर्वाइव किया। 1.5 महीने मतलब रेगुलर, ज़्यादातर मैं पुलिस के कांटेक्ट में भी रहती थी। मैंने मिसिंग कंप्लेन ली थी, लेकिन मतलब रिसीविंग ली थी मिसिंग कंप्लेन की, लेकिन उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया था। 1.5 महीने होने वाले हैं बस। अब जिस दिन मैंने वीडियो डाली थी बना के, सोचा था क्या पता कि जनता की सपोर्ट से कुछ हो, क्या पता, क्योंकि मैं अकेले हूँ ना, तो मेरे साथ कोई नहीं है। एक लड़की कहने वाली बात होती है कि लड़कियों को सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन कोई भी नहीं करता। जब उस चीज़ पे सरवाइव करोगे ना जाके, तो कुछ ना उसके जान पहचान ही निकल गए थे एनजीओ वगैरह की साइड से, पुलिस वगैरह की। तो मैं अकेले थी, तो सब ये सोचते हैं कि एक लड़की है, क्या पता, क्योंकि उसके साथ पूरी फैमिली उसका सपोर्ट कर रही है, क्योंकि वो सारे गलत हैं। तो इस चक्कर में कोई मेरे को ट्रू मान ही नहीं रहा, सच मान नहीं रहा। लेकिन मुझे पता है ना मेरे पे क्या बीत रही है अभी। उस वीडियो के बाद कुछ सपोर्ट मिला है आपको? उसके बाद कुछ इम्प्रूवमेंट आई है आपके हालातों में? हाँ, उस वीडियो के बाद बहुत सपोर्ट मिला है, मतलब बहुत बंदों का सपोर्ट मिला है कि हाँ, एक RCR भी है रैपर, उनका भी सपोर्ट मिला है, मतलब बात होती है। और उसके अलावा भी मेरी वीडियो के थ्रू आपका भी सपोर्ट मिला कि आज मैं यहाँ पे अब मतलब पब्लिक के सामने अपनी प्रॉब्लम रख पा रही हूँ, क्योंकि यार बोलने वाली बात होती है, लेकिन अब वो मतलब जब जाओ ना वहाँ पे फील करो कि उस सिचुएशन में तो कोई भी सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अब DM वगैरह आते हैं कि हाँ हम सपोर्ट करेंगे, तो लग रहा है एक होप है। क्योंकि पहले मैं सुसाइड करने वाली थी, सोच रही थी, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि, क्योंकि हद से ज़्यादा हो गया था ना, 1 मंथ से ज़्यादा हो गया था, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो मैंने सोचा शायद से मैं सुसाइड कर लेती इससे अच्छा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार वीडियो डालती हूँ, क्या पता सपोर्ट मिले। लेकिन 2 दिन से एक होप आई है कि हाँ शायद से कुछ हो सकता है, तब देखते हैं क्या होगा। तो कुछ पुलिस ने जो काम नहीं किए थे, क्या उनमें कुछ सुधार आया है? पुलिस ने क्या आपकी सुनी है उस वीडियो के बाद? वीडियो के बाद तो आज मैं गई थी थाने में कंप्लेन लिखवाने के लिए। तो वैसे तो मेरी पहले तो कंप्लेन ले नहीं रहे थे, लेकिन आज गई तो आज मेरी कंप्लेन ले ली थी उन्होंने। रिसीविंग कर लिया, अब देखते हैं एक्शन कब तक होगा उस चीज़ पे। उसके मतलब घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान करते थे मेरे को, और फिज़िकली और मेंटली भी हरास करते थे, हमेशा पैसे वगैरह के लिए भी करते थे। और आकाश मतलब कोई पति इतना वो नहीं हो सकता ना, लेकिन वो बंदा गांजा वांजा फूकता था, उसका माइंड कभी भी स्टेबल रहता ही नहीं था किसी चीज़ में। और उसकी मम्मी से बोलो ना कि गांजा फूकता, उस चक्कर में घर में लड़ाई भी हुई है बहुत बार। तो उसकी मम्मी खुद बोलती थी मेरे को कि हम करवा रहे हैं गांजा, तू कौन होती है बोलने वाली, तू उसकी माँ थोड़ी ना है, तू तो उसकी बीबी है ना, तो बीबी बन के रहे। आप हमारे माध्यम से क्या चाहते हैं? जनता से आप क्या सपोर्ट मांगना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि उन जिन्होंने ये सारा चीज़ किया ना, आकाश के पेरेंट्स को, उसके पापा को और आकाश को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जेल हो लंबे टाइम के लिए, और उसकी फैमिली के लिए भी एक्शन लिया जाए। क्योंकि आज मेरे साथ है, कल तुम्हारे साथ होगा, ज़रूरी नहीं मतलब आज मैं अकेले हूँ तो कल के दिन किसी की भी भाई बहन बेटी के साथ हो सकता है ना। तो ज़रूरी नहीं है ना कि मतलब तुम पीछे हट जाना और दूसरे को नेगेटिव, यार उसके अंदर देखो ना सच्चाई। वरना कोई लड़की अपनी पब्लिसिटी के लिए क्यों जाएगी? कोई मतलब अपने आप को बदनाम तो नहीं करेगी ना, इतना तो कोई इंडियन लड़की तो कभी भी नहीं कर सकती। मैं सामने से बोल रही हूँ, जब मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि वो देखो ना, वो बंदा फरार है, तो वो झूठ बोल रहा है तभी फरार है ना। अगर वो उसके अंदर सच्चाई होती ना, तो वो
सामने होता। आज मैं यहाँ नहीं होती, मैं कहीं और होती, मैं फ़रार होती, वो सामने होता। लेकिन मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन वो फ़रार है। और मेरे नाम की झूठी इतनी FIR दर्ज करके गया है, और मेरी न्यूड वगैरह वीडियो वगैरह भी हर जगह दे के गया है, जैसे कि NG वगैरह में भी दे के गया है, और सुनने में आया था कि थाने वगैरह में भी दे के गया है, लेकिन मेरे को उसका कंफर्म नहीं है, लेकिन NG वगैरह में दे के गया है। और उसके फैमिली के पास मेरी न्यूड वीडियो है। उसकी फैमिली के फ़ोन में भी मैंने, आकाश के फ़ोन में कितनी बार मैंने अपनी न्यूड भी देखी थी, और उसके पापा के फ़ोन में भी देखी थी, अंकित शाह के फ़ोन में भी, सबके फ़ोन में देखी थी। मैंने आकाश के फ़ोन से डिलीट भी मारी है। उसके पापा का बीच में मुझे पैटर्न याद था, तो मैंने किचन में जाके जल्दी से डिलीट मार दी थी। मैंने सारी चीज़ें जब देखी एक दिन, लेकिन फिर देखा बैकअप में दोबारा से वो वीडियो, फिर उन्होंने पासवर्ड चेंज कर लिया। और आकाश भी पता नहीं उसने कब मेरी वीडियो बनाई, और उल्टा वो कहता था, मतलब मैं बोल नहीं सकती, ऐसी एलिगेशन लगा रखी है ना मेरे ऊपर कि मन करता है ना कि खुद मर जाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि बस बोलने वाली बात होती है। लेकिन इस चीज़ में ना बहुत लंबा लेके जाते हैं, लेकिन इतने जल्दी मिलता ही नहीं है सपोर्ट। मैं चाहती हूँ ना इस वीडियो के ज़रिए, जैसे कि मैंने जो वीडियो डाली थी उसके बाद आपका सपोर्ट मिला, मैं चाहती हूँ इस वीडियो के ज़रिए, इस चैनल के माध्यम से ना मेरे को हर घर से सपोर्ट मिले, क्योंकि अब मेरे ना लास्ट यही है कि जनता मेरी कर सकती है जो भी है। जनता की साइड से अगर कोई सपोर्ट मिला तो सही है, वरना मैंने अब हर जगह से होप छोड़ दिया। बस लास्ट वो होप है कि जनता की साइड से कुछ मदद मिल पाए, क्योंकि इस वीडियो को जितना ज़्यादा वायरल करोगे तो एक होता है ना कि हाँ शायद से सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि अगर सपोर्ट नहीं मिला ना, क्योंकि मैं हर जगह से होप खो रखा है, मैं सोच रही हूँ कि फिर मैं सुसाइड ही करूँगी, क्योंकि जब लड़की आज तुम्हारे साथ जिंदा होती है ना तब कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जब मर जाती है तो कैंडल मार्च वगैरह निकाल देते हैं। तो अभी तो मैं जिंदा हूँ ना, तो कोई अगर सपोर्ट करता तो अच्छी बात है, वरना फिर मैं नहीं चाहती कि मैं मरने के बाद कोई सपोर्ट करे, क्योंकि जब तक जिंदा हूँ मैं चाहती हूँ प्लीज़ मेरे से सपोर्ट हो, मेरा सपोर्ट करें। तो आपने देखा कि ज्योति जी ने अपनी पूरी कहानी रख दी, किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, और ये यही चाहती हैं कि आप जैसे पिछली वीडियो में आगे आए थे तो आप इनका और ज़्यादा सपोर्ट करें, और इस वीडियो को इतना ज़्यादा हर घर में फैलाएं कि इन्हें जगह जगह से इतना सपोर्ट मिल जाए कि इनका जो प्रताड़ित इनको किया जा रहा है वो चीज़ें रुक जाएं। और ये जो करने की सोच रही हैं, ये बोल रही हैं कि कुछ सपोर्ट नहीं मिला तो ये अपनी जान भी दे देंगी, तो ऐसा ना हो, इसलिए हम आपसे अपील करते हैं अपने चैनल के माध्यम से इनका सपोर्ट करें, इनकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे इनको सपोर्ट मिल पाए, और इनके साथ जो हो रहा है, जो भी गलत हो रहा है, इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इनकी वीडियोस बनाई जा रही है, तो इनको न्याय मिले, इनको इंसाफ मिल पाए, और इनसे जुड़ी कोई अपडेट हमें आगे मिलेगी। अगर इनके मामले में कोई सुधार आता है तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए, और हमारी ये सच्चाई की खोज हमेशा जारी रहेगी। सत्य में जयते।